भाई चार सीता लगी तो बने को नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात तो बताऊँ, 1 लाख लोग इससे प्रभावित थे। हम कहीं मारे हाड़ गोडे तुड़वाओ हो, कौन कौन लठ हाड़ टेक देंगे पुलिस। ये होया था बात, कदे ये चुनाव स्टैंड हो, और ये भी लोग कौन थे, भ्रमित हो गए थे कुछ लोग। व्यापारी भाइयों में एक जोश था, एक उत्साह था। देखो आप देख रहे हो बॉर्डर जैसे हालात हो गए थे, शहर को 2 टुकड़े में बांट दिया था। ये काफ़ी मार्केटें भी प्रभावित हो गई थी, काफ़ी नुकसान हो गया था और व्यापारियों ने मंदी का सामना करना पड़ा था। और सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी के लिए, यहाँ ना तो कोई हाथरेडी के लिए रास्ता था, ना कोई पैदल यात्री के लिए रास्ता था, ना रिक्शा के लिए रास्ता था। ये जो अंडरपास जो टेंडर जारी हुआ है जो वर्क का, देखो परसों इसका जारी किया, जो लेटर रेलवे ने दे दिया, और यहाँ जींद की कंपनी है तो उसको मिला है। तो भाई ये जो बादल थे ना, में संशय के बादल, चुनाव के टाइम ये होया था बात, कदे ये चुनाव स्टैंड हो, और ये भी लोग कौन थे, भ्रमित हो गए थे। कुछ लोग गुमराह हो गए थे, भाई ये तो रोजे लाडू बटन लगे। जो लाडू पहले बटे थे वो तो एक टेंडर जारी कराया था, एक प्रक्रिया थी, लेकिन ये फाइनल टच आ गया। फाइनल टच बिल्कुल डेट आ चुकी है, 1 महीने 10 दिन में बनने के लिए शुरुआत हो जाएगी, और 6 महीने का इसका निश्चित है। और मैं शहरवासियों से एक बात कहना चाहूँगा, ये आपके लोगों की संघर्ष की जो जीत हुई है, जो व्यापारियों की, ये एक ऐतिहासिक एक स्वर्ण पन्नों में लिखी जाएगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक नया इतिहास बन गया। अंडरपास के नज़दीक छोटा अंडरपास, रेलवे ने जमा हाथ खड़े कर दिए थे भाई विनय। देखो मैं तो चैनल का भी धन्यवाद करूँगा, जितने भी, चाहे गजब हरियाणा हो, चाहे इसमें हरियाणा हलचल हो, चाहे हरियाणा रिभूमि हो। देखो मीडिया का बहुत बड़ा सहारा होता है। मीडिया ने ये आवाज़ पूरे भारतवर्ष तक पहुँचाने का काम किया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो आज भी कम से कम 200-250 आदमी इकट्ठा हुए थे, ढोल नगाड़े बजे, लाडू बटे, और व्यापारी तो जमा झूम रहे थे भाई। उसका एक कारण भी था, मैं पूछने लगा भाई तामने इतनी खुशी क्यों हो रही है। बोला प्रधान जी प्लान कर चुके थे आधे व्यापारी। बोला आपने तो बेरा को नहीं, 20-20 लाख का, 20-20 लाख की दुकान बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, किसी का 10 लाख का फायदा, किसी का 20 लाख का, जमाड़े कूदने पड़ गए थे व्यापारी। तो बहुत बड़ा मुद्दा था भाई। 2 साल प्रदर्शन भी चले, जलसे भी चले, यहाँ मीटिंगें भी हुई, यहाँ टेंट भी गढ़े भाई, और यहाँ चुनौती भरी बातें थी। देखो सफल हो गया। पहले तो ये बात भी चर्चा चली थी लोगों में, प्रधान जी क्यों खाम खाई मारे हाड़ गोडे तुड़वाओ हो, कौन कौन लठ हाड़ टेक जाएगी, पुलिस प्रशासन आ जाएगा। मैं बोला भाई देख पहली लाठी हम खाओगे, तो हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। और हमने तो भाई विनय भाई तो सारी परिवार का सदस्य है, ये साथी भी जितने चैनल वाले परिवार के सदस्य हैं। कोई भी व्यापारी की लड़ाई आई, या किसान की आई, या गरीब मजदूर की आई, हमने ईमानदारी से संघर्ष किया और वह लड़ाई जीती भाई। कई जने ने कहते प्रधान जी मेरा नहीं आपकी मंत्रियाँ जितनी चल रहा है, ना सरकार में आप कुछ मंत्री ना सत्ताधारी। मैं बोला ईमानदारी है, सरकार जनता के आगे झुकती है, जनता का संघर्ष सर्वमान्य होता है, और उसमें जीत हमेशा मिलती है। जीत मिली है भाई। चौड़ा ये होगा, ये तो भाई तनवेरा भाई, सबसे बड़ी बात तो बताऊँ, 1 लाख लोग इससे प्रभावित थे। काफ़ी कॉलोनी लगती हैं, बॉर्डर जैसे हालात हो गए थे यहाँ तो भाई। जींद को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, सारा जो सौंदर्यकरण था 100 साल पुराना रास्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया था भाई। ये 3 बाई 3 मीटर का रास्ता बनेगा, चौड़ाई लंबाई 3 बाई 3 की है, और अच्छा रास्ता मिलेगा, रक्षा का रास्ता मिलेगा, यहाँ 3 व्हीलर का रास्ता मिलेगा, छोटी कार का रास्ता मिलेगा। और जो दिक्कतें थी भाई, शमशान में भी जाने में दिक्कत थी, 80% लोग यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। उनकी आखिरी इच्छा ये होती है बच्चों की, भाई अपने बुजुर्ग पिता को अपने कंधों पर लेके जाएंगे शमशान घाट में। वो भी सपना साकार कर दिया भाई हमने। तो मुख्य समस्या तो दाह संस्कार बिल्कुल, एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा हुआ, यहाँ जाने का रास्ता नहीं था, फाटक बंद थी, अंडरपास में पानी भरा था लबालब, यहाँ को गुजरे, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी भाई। मतलब ये मर्यादा जो होती है हमारी संस्कृति मर्यादा, वो भी तार तार हुई थी, लेकिन हम घबराए नहीं भाई। हमने तो अड़क खुंटा काट दिया था, मैं पुल का निर्माण करा कर रहोगे। हम रेलवे अधिकारियों से भी मिले भाई, और ये तो 4 सीटें लगी थी भाई। ये भी होगा था भाई,
चार सीता लगी तो बने को नहीं, दूसरी 4 सीता फिर लग जाएगी। भाई हमने तो सीधे वहाँ 25 का शिष्टमंडल व्यापारियों का दिल्ली रेल भवन में DRM से मिला, DRM से मिला और फटाफट वह फाइल निकल गई, वह चिट्ठी आ गई। अरे चिट्ठी तर भाई इतना उत्साह है, इतना जोश है व्यापारियों में। आज को देने वाला प्रधान जी एक बात तो बताओ, तो रेलवे का बिल्कुल रेलवे विभाग का भी धन्यवाद है, जिन प्रशासन का भी, जिस भी नेता का सहयोग किया हम तो दरिया दिली से उसका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज एक बड़ी चर्चा थी विनय भाई, बोले प्रधान जी आपने 25 साल हो लिए संघर्ष कर दे, बोला यो इनाम आपने कब मिलेगा? बोला भाई इनाम भी आपका हाथों दबाना है। देखो मैंने 25 साल पूरा संघर्ष कराया, ये भी इनाम देना भी आपका हाथ में। बोला शहर में एक चर्चा का विषय बने हैं भाई। बोला प्रधान जी अगर आप टिकट लिया हो नहीं, दूसरे के जो उम्मीदवार हो आपके खिलाफ उठाएगा 5000 वोटा में, मैं मेरी कितनी आओगी? बोला लाख वोट आपकी आऊँगी, रिकॉर्ड बना देंगे ना। बोला माँ फिर तो कम में बन गया भाई, संघर्ष का इनाम दे दो, ये तो इनाम है वो है, सबकी महत्वाकांक्षा तो है भाई। लेकिन मैंने तो 24 घंटे आपकी चौकीदारी करी है ईमानदारी से। ये बड़े बड़े आदमी आ जाए फॉर्चूनर लेके, गणमान लेके, धक्के मारे कोणी मारेंगे लोगों के, और मैं नुकते प्रधान जी धरातल पे कहीं नजर नहीं, मुद्दे पर नजर नहीं आते। और राजनीति का मैना है भाई सेवा भावना का। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँ राजनीति लोग से, किसी पार्टी से नेता जुड़े हो भाई फील्ड में उतरो, मुद्दे के लिए संघर्ष करो। ये नहीं मैंने फॉर्चूनर मिल गई और मैं उड़ा गदर मचा दूंगा, कोई ना 5 करोड़ खर्चूंगा, 10 करोड़ खर्च दूंगा, ये बड़ा बात चल रही थी। बोला प्रधान जी मैं उन तो खर्चेंगे ना खर्चेंगे, आपका खातर हम 10 करोड़ खर्च दें, शहर के व्यापारी कम है। और भाई मैंने भी कह दिया भाई मैंने तो आज तक तारा बस 1 पैसा कहाँ लिया हो, जितने भी संघर्ष करे, धरने प्रदर्शन करे। धन्यवाद महावीर जी, आपने अपना कीमती समय दिया। और आगे कितने दिन में शुरू हो जाएगा भाई? 1 महीना 10 दिन में लगभग इसकी शुरुआत हो जाएगी। जिस दिन दरिया आड़ा मशीन आ गई ना, 1000 आदमी आज जुलूस निकलेगा, सारा शहर में जोश है, उत्साह है, और कॉलोनियाँ तक बात चली। बोला भाई तो जश्न बनाने का टाइम है, बना लो। चलो हाँ धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ठीक है।